जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम आपको समास के बारे में बताने वाले हैं और यहाँ पर समास के बारे में पूरी जानकारी देते हुए हम आपको 100+ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे विथ आंसर। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको समास कंफर्म हो जाए। और हम आपके लिए एक वीडियो और समास के लिए लाएंगे क्योंकि 200+ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाएंगे। आप जो है समास में महारथी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं समास क्या होता है। तो समास जान लीजिए कि इसको हम तोड़ते हैं तो सम प्लस आस होता है। क्या होता है? सम प्लस आस। ठीक है, ये समास होता है। और सम का मतलब होता है पास में, आस का मतलब होता है रखना, यानी कि पास में रखना। यानी समास का अर्थ ही हो गया क्या? पास में रखना। पास में रखने से मतलब यही है कि कोई शब्द दूर है यानी अलग है, उसको जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है संक्षेपीकरण, यानी कि जो कुछ बड़ा में लिखा गया हो उसको छोटा कर दो। ठीक है, संक्षेप में कर दो, वो समास कहलाता है। ठीक, परिभाषा की बात करते हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन या सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं। ठीक है, और समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, ठीक है, एक होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद क्या होता है? जो जैसे यहाँ लिखा है राजपुत्र। ठीक है, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। तो यहाँ पर जो राजा, ठीक है, राजा है, ये क्या है? पूर्व पद है। ठीक है, या इसी में हम तोड़ देते हैं राज और पुत्र, राज प्लस पुत्र। तो राज क्या हो गया? पूर्व पद, पुत्र क्या हो गया? उत्तर पद। तो यही होता है समास के दो पद। ठीक है, जो पहले का होता है पूर्व पद कहलाता है, जो बाद का होता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि सामासिक पद या समस्त पद, ये क्या होता है? यह वह चीज़ होती है जब हमारा शब्द जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमने यहाँ देखो लिखा था राजपुत्र। ठीक है, क्या लिखा था? राजपुत्र। तो ये क्या है? एक सामासिक शब्द है या फिर समस्त पद है। ठीक है, यानी कि जो भी बड़ा सा पद बना था, शब्द बना था, वाक्य बना था, उसको हमने इकट्ठा कर दिया, उसको समस्त पद या सामासिक पद बोल दिया। तो यही क्या है? जब जुड़ा हुआ, यानी देख लीजिए यहाँ पर लिखा क्या है कि समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह यानी परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, यानी जो विभक्ति का चिन्ह होता है बीच में लगा हुआ होता है उसको हटा दिया जाता है, फिर जोड़ दिया जाता है। तो जो जुड़ जाता है वही क्या कहलाता है? सामासिक पद या समस्त पद। फिर है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? इसमें जो हमारा विभक्ति होती है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है? बीच में लगा दिया जाता है, यानी तोड़ दिया जाता है। तो जब तोड़ दिया जाता है तो वही कहलाता है समास विग्रह। देखिए, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता था। जैसे यहाँ लिखा था राजपुत्र, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? राजा का पुत्र। यहाँ था यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, और यहाँ यथाक्रम, क्रम के अनुसार। इसका अर्थ हो गया समास विग्रह होगा। ठीक है, अब हम समास के भेद की बात करते हैं। तो मुख्यतः समास के भेद कितने हैं? 4, लेकिन आजकल प्रचलन क्या है? 6। कितना? 6। ठीक है, तो देखिए अब यही भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है, ये तो 4 ही समास के भेद हुए। 2 और कहाँ गए? तो 2 आपके, एक कर्मधारय होता है और एक द्विगु समास होता है। ठीक है, और जो कर्मधारय और द्विगु समास हैं इनको रखा जाता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ठीक है, तो ये टोटल समासों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई, नहीं तो कितनी थी? 4 थी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कर्मधारय समास या द्विगु समास किसके अंतर्गत आता है, किस समास के अंतर्गत, तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। और तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 6। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, वही कौन सा समास होता है? जो विभक्तियाँ होती हैं ना, वही जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, संबोधन और जो है कर्ता को छोड़कर जितनी विभक्तियां हैं वो सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और देखिए आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। संस्कृत में समासों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, कितनी है? 6। किसमें? संस्कृत में जो है समासों की संख्या 6 मानी गई है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रमुख समास और पद की प्रधानता। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद का मतलब उसको लगाने से वो पूर्ण शब्द बन जाता है, यानी उसका कोई अच्छा अर्थ निकल आता है, वह होता है विभाव समास। पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे अभी आया था यथाशक्ति। ठीक है, उसके बाद लिखा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, जैसे राजपुत्र था। ठीक है, तो राजपुत्र में क्या था? जो पुत्र था वो प्रधान था। ठीक है, उसके बाद देखिए कर्मधारय समास, तीसरा समास, तो ये इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तो यहाँ कमल जो है वो प्रधान है। ठीक, उसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है। इसमें बोल रहा है उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो जैसे चौराहा, ठीक है, चार राहों का समूह, तो यहाँ पर जो राह था वो प्रमुख था। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। ये क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे? जैसे पुत्र पुत्री। ठीक है, तो यहाँ पुत्र और पुत्री दोनों जो है समास क्या है? शब्द यानी प्रधान है। ठीक है, और दिन रात, इसमें भी दोनों पद प्रधान है, क्योंकि इनको अलग कर देंगे तभी ये पूर्ण है। ठीक है, इसलिए दोनों पद प्रधान है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि समास में दो पद तो होते हैं। ठीक है, पूर्व पद उत्तर पद, ये दोनों इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसमें कोई तीसरा पद पाया जाता है। ठीक है, वही होता है प्रधान, उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, अर्थात शिव जी, तो यहाँ पर शिव जी आ जाएगा शब्द, ना कि गंगाधर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा बहुब्रीहि समास है। चलिए, ये समास के बारे में हमारी सारी जानकारी हो गई। और एक चीज़ आपको हम और बता देते हैं, जब भी आपके प्रश्न के ऑप्शन में, यानी 4 ऑप्शंस में से अगर बहुब्रीहि समास आता है, ठीक है, बहुब्रीहि ऑप्शन आता है, ठीक, और आपका कर्मधारय ऑप्शन आता है, ठीक है, और या फिर जो है आपका द्विगु ऑप्शन आता है। कौन सा ऑप्शन आता है? द्विगु समास का ऑप्शन आता है, या तत्पुरुष समास हो, जो भी हो। ठीक है, उसमें आप देखना सदैव जो है बहुब्रीहि समास ही सही होता है। हाँ, ये बात है कि आप उसमें शब्दों की भी पहचान करेंगे तभी। ठीक है, अगर शब्दों की पहचान तीसरे को दिखा रही है तो आपको बहुब्रीहि समास ही सही करना है, न कि कर्मधारय, द्विगु या फिर तत्पुरुष समास। ठीक है, आपको बहुब्रीहि ही टिक करना है। ठीक है, अब ये है कर्मधारय समास का ही एग्जाम्पल है, तो आपको कर्मधारय ही टिक करना है, नहीं तो आप कह दो सर बताए थे कि बहुब्रीहि समास होता है, अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में रख लेना। अब चलते हैं हम 100+ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, टाइम को देखते हुए। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। ठीक है, समास विग्रह जिसको बोलते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुपसर्ग लगा हुआ है। अधिकतर आपको हम बता दें, अव्ययी भाव समास में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ होता है। ठीक है, उपसर्ग वही जो शब्दों के आगे लगता है, तो यहाँ अव्ययी भाव समास हुआ है क्योंकि यहाँ अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है और रूप उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, प्रत्यंग, ठीक है, पूर्व पद प्रधान था विभाव समास में। प्रत्यंग की समास का उदाहरण है प्रति, तो यहाँ भी क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक, आमरण में कौन सा समास है? आ। ठीक है, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 5 नंबर पर यथाशक्ति, तो अभी बोला था यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, यथाशक्ति। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, तो इसमें आजीवन क्या हो जाएगा? आ प्लस जीवन। यहाँ भी जो है उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है जिसमें प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। आ लग गया, यानी जीवन पर्यंत। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ यथा संभव लिखा है, यथा, तो ये भी अव्ययी भाव समास है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देते रहिएगा जिससे आपको कठिनाई ना हो। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता, भी आपको बताया हमने अव्ययी भाव समास। कौन सा बताया? अव्ययी भाव समास। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि प्रतिमान में समास है। ठीक है, प्रतिमान, तो यहाँ प्रति उपसर्ग लगा है तो अव्ययी भाव समास इसमें भी हो गया। रातों रात में समास है। आप एक चीज़ और जान लीजिए कि अव्ययी भाव समास में जो है क्या होता है,
जो शब्द होते हैं जुड़े हुए होते हैं लेकिन उनका रिपीटेशन होता है, यानी दोबारा वो लिख दिए जाते हैं। जैसे यहाँ रात और रात 2 बार लिखना था, तो ये रात रात ना करके रातों रात कर दिया, इस वजह से भी यहाँ अव्ययी भाव समास है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे दिनों दिन, ठीक है, सामो साम और धराधर, मतलब बहुत सारे ऐसे सारे शब्द हैं। ठीक है, वो आप समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए सरासर में कौन सा समास है, यहाँ भी अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे का समास होगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास अभी हमने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बच्चा वो द्वंद्व समास टिक करके बैठ जाता है। समास बताइए, भर पेट। ठीक है, तो भर जो है उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ 40 नंबर, पूरी तरह समास से संबंधित नहीं है, वह कौन सा वाक्यांश है। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। तो ये जरूरी तो क्या बोल रहा है, समास संबंधित है, पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है, एकदम सही है, क्योंकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद ही प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कि यह पुस्तक भी हाथों हाथ ही बिक गई। हाथों हाथ का मतलब अव्ययी भाव समास, रिपीटेशन है। सेना नायक में समास है। ठीक है, सेना नायक, सेना का नायक, सेना का नायक जब हम तोड़ेंगे तो का आएगा, इसमें जो है विभक्ति, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास है। तो जान लीजिए तत्पुरुष समास में जो विभक्ति हम टोटल कितनी हैं, 6 हैं। कितनी हैं, 6। कर्ता को छोड़ दो, उसके बाद कर्म। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से, ठीक है, से द्वारा मतलब जोड़ने का काम करता है करण। ठीक है, संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए होता है। ठीक है, अपादान से अलग। ठीक है, अपादान जो होता है से अलग से होता है, यानी अलगाव करता है। ठीक है, संबंध क्या होता है, का की के रा री रे। ठीक है, अधिकरण में पर। ठीक है, ये सभी होता है क्या, देखिए कर्ता ने छोड़ दो, कर्म को करण से द्वारा। ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के रा री रे नानी ने, अधिकरण में पर। ठीक है, ये सभी जो हैं, जो हमारे तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, उनकी ये पहचान है। यानी कि वाक्यों के शब्दों के अंदर जुड़े रहते हैं तो वो समास विग्रह के रूप में होते हैं, इनको हटा दिया जाता है तो वो समस्त पद के रूप में या समासिक पद के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो सेना नायक, इसको हम जब तोड़ेंगे तो सेना का नायक, तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, राजकुमार। ठीक है, तो राजकुमार में भी क्या है, राजा का कुमार, यानी राजा का पुत्र जो होता है वही राजकुमार होता है, तो राजा पुत्र यहाँ तत्पुरुष समास है। ठीक है, अधिकतर जो है जो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं उसके थ्रू नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए जानकारी होनी चाहिए। ठीक, कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इसमें देखिए आशातीत, तो आशातीत जो है वो तत्पुरुष समास है। आजन्म अव्ययी भाव है। ठीक है, शीत है जो इसमें कर्मधारय समास है। इसमें अष्टाध्यायी, इसमें जो है द्विगु समास है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट समास चिन्हित पथ भ्रष्ट। ठीक है, पथ से भ्रष्ट यानी अलगाव हो रहा है, तो यहाँ भी तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है, संबंध तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए योगदान में कौन सा समास है, तो यहाँ तत्पुरुष समास है। ठीक है, उसके बाद देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें से नहीं है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, यहाँ अलगाव हो रहा है। ठीक है, यहाँ बोल रहे अधिकरण, हाँ अधिकरण। ठीक है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, देशाटन, देश में आटन। ठीक है, आगे देखिए युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है, तो अलुक तत्पुरुष, ये किस समास का विग्रह पद है, अलुक तत्पुरुष, ये थोड़ा हार्ड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बैलगाड़ी। ठीक है, तो बैलगाड़ी में कौन सा समास है, बैल की गाड़ी, तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। उसके बाद देखिए आगे लिखा है गंगा तट। ठीक है, गंगा के लिए तट, यहाँ पर तत्पुरुष समास। वाचस्पति। ठीक है, तो वाचस्पति में अलुक तत्पुरुष है, समास है। उसके बाद देखिए मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, तो इसमें गगनचुंबी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, गगन में चुंबी।
ठीक है। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट है कि शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। तो यहाँ पर जो है शास्त्र प्रवीण, इसमें बोल रहा है वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा है, तो शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, ठीक है। मतदाता में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास, मत के लिए दाता, ठीक है। मृग नयन, ठीक है, तो मृग नयन में क्या है, कर्मधारय, मृग के समान नयन, ठीक है, तो ये है क्या है, कर्मधारय समास, ठीक है, मृग के समान नयन। उसके कर्मधारय समास का उदाहरण है पीताम्बर, पीत है जो अंबर, यानी पीला है जो अंबर, तत्पुरुष समास, ठीक है। उसके बाद देखिए गुरुदेव, ठीक है, तो गुरुदेव में क्या है, कर्मधारय समान, गुरु के समान है जो देव, वो कर्मधारय समान होता है। परमानंद में समास है तो कर्मधारय समास, ठीक है, परम है जो आनंद, कर्मधारय समास नहीं है। विद्याभ्यास, ठीक है, विद्याभ्यास में कर्मधारय समास नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, कौन सा समास नहीं है, इसमें कर्मकारक समास नहीं है, और सभी समास होते हैं, आपको पता है। उसके बाद देखिए महाजन, महान है जो जन, यहाँ कर्मधारय समास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 39 नंबर देखिए कर्मधारय समास है नील गगन, नीला है जो गगन, ठीक है, देव जो महान होता है उसको, ठीक है, इसमें भी कर्मधारय समास है, ठीक है, कौन सा है, कर्मधारय समास। देशांतर में कौन सा समास है, ठीक है, तो देशांतर में जान लीजिए देश के लिए है जो अंतर, ठीक है, कर्मधारय समास, देश में जो अंतर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करती हूँ, तो यहाँ पर बोल रहा है कि रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है, इसमें तो रेखांकित कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हम इसमें क्या बता सकते हैं, चरण कमल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समान है, क्योंकि चरण के समान है जो कमल, उस चरण कमल होता है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा, ठीक है, वचन और वचन रूपी अमृत होता है, ठीक है, वचन रूपी अमृत जो होगा या अमृत रूपी वचन, वो क्या होगा, कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है कि कृतकृत्य का समास क्या होगा, कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय समास कृतकृत्य का समास है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, तो कर्मधारय, नीला है जो अंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, ठीक है, यहाँ प्रिय सखा नहीं है, पुत्र प्रिय सखा होना चाहिए, हाँ वो तो सही बात है, ठीक है। आगे देखिए परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, कर्मधारय समास। 48 नंबर देखिए सतसई की समास का उदाहरण है, तो ये द्विगु समास का है, ठीक है, संख्यावाची आ गया इसलिए द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची अंतिम पद संज्ञा हुआ जो है द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तिरंगा, इसमें भी संख्या इसलिए द्विगु समास है, ठीक, संख्या जिसमें आ जाए आप द्विगु समास ठोक देना, बहुब्री ना हो बस वहाँ। जिस समास में पहला पद संख्या व्यक्त करता हो, ठीक है, वो क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। अष्टाध्यायी में द्विगु समास, ठीक है, त्रिवेणी में द्विगु समास, ठीक। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि एक दूसरे का वो विलोमार्थी होते हैं, ठीक है। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही समान रूप से प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास बोलते हैं, ठीक है, रात दिन, ठीक। जिस समासिक पद शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी तीसरा जिसमें प्रधान होता है उसको बहुब्रीहि समास बोलते हैं, बता दिया गया था। जिस समास का कोई प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है, यानी दोनों पद प्रधान होते ही नहीं, तीसरा वो तो होता है ना, इसलिए बहुब्रीहि समास है। उसके बाद देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि सिर जिसके, ठीक है। 12 सिंघा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 12 है जो 12 सिंघा वाला क्या है, एक जानवर होता है, स्पेशली जानवर होता है, इसलिए वो बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी, चंद्रभाल, ठीक है, सुलोचना में क्रमशः समास क्या हो सकता है, तो चक्रपाणी, चक्रों को धारण कौन करता है, ठीक है, तो चक्रपाण, चक्र को धारण करने वाला, ठीक है, तो सभी बहुब्रीहि हैं। चंद्रभाल, ठीक है, चंद्र को सिर पर धारण करने वाला। सुलोचना, सुंदर हैं जिसके लोचन यानी नेत्र, ठीक है, ये सभी क्या हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, ठीक है, इतना जान लीजिएगा। उसके बाद देखिए
कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास अभी यहाँ ऊपर आ गया था, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है तो वीणा पाणी अभी भी ये ऊपर आ गया था, ठीक है। फिर है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, ठीक है। उसके बाद देखिए जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास होता है, अभी ये भी हो गया। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर मैचिंग करनी है, ठीक है। क्या करना है, मैचिंग करनी है। विदेश गमन है, गिरधर है, देश विदेश है, यथा शीघ्र है, ठीक है। तो यहाँ देखिए गिरि को धारण करने वाला, ठीक है, यानी पर्वतों को धारण करने वाला। यहाँ पर देखिए ये बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। देश विदेश, देश और विदेश ये आपका द्वंद्व समास में जाएगा। यथा शीघ्र अव्ययी भाव में जाएगा। विदेश गमन तत्पुरुष, विदेश के लिए गमन, ठीक है, तत्पुरुष समास, यानी एक का दूसरा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एक का दूसरा, ठीक है। बी का पहला, सी का जो है कौन सा है, चौथा, ठीक है, ये भी सही है। और डी का जो है तीसरा, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। आपको 2 आता रहेगा तो आपको आसानी होगी प्राप्त करने में। समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप होता है, अभी स्टार्टिंग में पता चल गया। यथा विधि में कौन सा समास है, तो यहाँ पर हमने बोल दिया था आगे, ठीक है। यथा विधि अव्ययी भाव समास है। उसके बाद देखिए अव्ययी भाव समास नहीं है तो यहाँ आय और व्यय ये द्वंद्व समास है, न कि अव्ययी भाव समास। अनुरूप में कौन सा समास है, यहाँ भी अनुपसर्ग है इसलिए अव्ययी भाव समास है। उसके बाद आगे देखिए आजन्म, तो यहाँ भी आ जो है उपसर्ग है इसलिए अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, यहाँ भी उपसर्ग प्रति है इसलिए अव्ययी भाव समास है। उसके बाद देखिए चक्रपाणि दर्शनार्थ में पद में मान्य समास कौन सा है, तो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखिए अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आमरण, ठीक है। तो यहाँ पर आ उपसर्ग है। उसके बाद देखिए निर्विवाद में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, निरुपसर्ग है। आप बीती में आप पर बीती, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। आप पर बीती अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है। मालगाड़ी में शब्द में कौन सा समास है, तो माल के लिए गाड़ी, तो के लिए जो है आपका तत्पुरुष समास में आता है। उसके बाद देखिए यहाँ लक्ष्य भ्रष्ट, यानी लक्ष्य से भ्रष्ट, तो यहाँ भी तत्पुरुष समास है, ठीक है। वो भी कौन सा है, अपादान तत्पुरुष है, ठीक है। उसके बाद देखिए तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो यहाँ पर के द्वारा, यहाँ भी तत्पुरुष समास है, ठीक। उसके बाद रथ चालक, रथ का चालक या रथ को चलाने वाला, ठीक है, वो भी तत्पुरुष समास है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है देशभक्ति, ठीक है, देश के लिए भक्ति, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। जनतंत्र, तो जनतंत्र जनता का तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संबंध तत्पुरुष है। काकी के रारी रे नानी ने, ये तो कर्म सॉरी संबंध तत्पुरुष दिखाता है, ठीक है। संबंध तत्पुरुष ने का अकेले होता है, सॉरी, ठीक है। जनतंत्र, जनता का तंत्र जो होता है वो संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। रसोई घर, ठीक है, रसोई घर, तो रसोई के लिए जो घर होता है तत्पुरुष समास है, के लिए प्रयोग हुआ, ठीक है। उसके बाद है देखिए ऋण मुक्त में कौन सा समास है, ऋण से मुक्त, यहाँ भी तत्पुरुष समास है, ठीक है। लेकिन इसमें बोल रहा है कौन सा तत्पुरुष समास है, तो अपादान तत्पुरुष समास है, ठीक। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है, नेत्र से हीन तत्पुरुष समास का, ठीक है, अलगाव हो रहा है। देखिए यहाँ किस में तत्पुरुष समास नहीं है, विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात बहुब्रीहि समास। शंकर जी, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है, पराधीन, परा उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान मग्न में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष, ध्यान में मग्न तत्पुरुष समास है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वो तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है, उत्तर पद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए मुंह तोड़ में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है, मुंह को तोड़ने वाला। पर्णकुटी शब्द का समास है, तत्पुरुष समास, ठीक है, पर्ण के लिए कुटी, ठीक है, पत्ते से बनी कुटी। गौशाला में कौन सा समास है, तो गौ के लिए शाला, तत्पुरुष समास है। कठपुतली में कौन सा समास है, ठीक है, संबंध तत्पुरुष, कठ की पुतली, ठीक है। उसके बाद छोटी पुतली। मनमाना में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष, मन से माना, तत्पुरुष समास है। सिंह द्वार में
सिंह के लिए द्वार, तो यहाँ तत्पुरुष समास है। ठीक है, उसके बाद देखिए शोकाकुल, ठीक है, शोक के लिए आकुल, ठीक है, शोक में व्याकुल, तो यहाँ भी तत्पुरुष समास है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, यहाँ भी तत्पुरुष समास है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट तत्पुरुष समास का उदाहरण है आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्म से स्वयं से निर्भर, स्वयं में निर्भर, ठीक है, ये तत्पुरुष समास है। उसके बाद देखिए वनवासी, वन में वासी या वन में वास करने वाला, तत्पुरुष समास। सद्गति, ठीक है, सद में गति यानी सच्चे मार्ग में जो गति होती है वही सद्गति कहलाती है, तो वो कर्मधारय समास है। ठीक है, सद है जो गति, ठीक है, सत्य है जो गति, वही है कर्मधारय समास। पीतांबर, पीला है जो अंबर, ठीक है, इसमें सी डी ऑप्शन करेक्ट बोल रहा है। हाँ, ये पीतांबर जहाँ पर यहाँ विशेषण बता रहा है अंबर कपड़ा का, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है कर्मधारय हो गया। चलो ठीक है, यहाँ बहुब्रीहि समास भी है क्योंकि पीला वस्त्र श्री कृष्ण धारण करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ज़्यादा मान्यता हमको बहुब्रीहि की देनी चाहिए। चलिए दोनों ऑप्शन सही हैं। उसके बाद देखिए चरण कमल, चरण के समान है जो कमल, वो कर्मधारय समास होता है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यहाँ पर कर्मधारय समास। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। वन में वास, वनवासी, वन में वास। जल की धारा, जल धारा। चंद्र का प्रकाश, चांद का प्रकाश, चंद्र प्रकाश। ठीक है, और देश पर निकाला, देश से निकाला होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। घन श्याम, तो घन है जो श्याम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी और सी, तो कर्मधारय और बहुब्रीहि एकदम सही ऑप्शन सही है, दोनों उसमें से एक करना चाहिए बहुब्रीहि। सद्भावना में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। सच्ची है जो भावना, ठीक है, महापुरुष में महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है सज्जन, सत है जो जन, सच्चा है जो जन, ठीक है, यहाँ भी कर्मधारय समास। चराचरम यानी जगत में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, संसार एक ही है, हजार तो है नहीं, ठीक है, स्पेशल एक होना चाहिए, वहाँ बहुब्रीहि समास ही होगा। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। ठीक है, धर्म है जो बुद्धि, एक में कर्मधारय समास है, वो कौन सा है, भुज दंड, ठीक है, भुजा है जो दंड। यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण है अंधकूप, अंधा है जो कूप, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि परमानंद में शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय। परम है जो आनंद। नीलगाय में कौन सा समास है, नीली है जो गाय, कर्मधारय समास। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, कर्मधारय समास। तो यहाँ पर हमने आपको 100+ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समास के अंतर्गत करवा दिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए शब्द या वाक्य थे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऐसे ही एक टॉपिक समास पर एक वीडियो और रहेगा जिसमें 100+ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तब समास आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करके जाइएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगला वीडियो इसी का लेकर, तब तक लिए जय हिंद।